रहस्यमय और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आप में से कई लोगों ने कंजूरिंग मूवी देखी होगी। इसी कंजूरिंग मूवी में एक एनाबेला डॉल का कुछ मिनटों के लिए जिक्र किया जाता है, जो कि वॉरेन्स ऑक्यूलेट म्यूजियम में कैद रहती है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं जाता। लेकिन ये डॉल यूं ही वॉरेन्स ऑक्यूलेट म्यूजियम में कैद नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी छुपी है, जिसे जानकर शायद आप भी शैतान और भूतों में विश्वास करना शुरू कर दें। इस म्यूजियम में कैद होने से पहले इस डॉल ने कुछ लोगों को इतना आतंकित कर रखा था कि वो दिन में भी अपने घर में घूमने से डरते थे। एक ऐसी डॉल जो ना जाने कितनी मौतों की जिम्मेदार है। एक ऐसी डॉल जिसके अंदर वास करती है एक शैतानी आत्मा, एनाबेल द हॉन्टेड डॉल। इस कहानी के पात्र डोना, एंगी, लू। ये कहानी है 3 फ्रेंड्स की, जिन्हें एक हॉन्टेड डॉल इतना आतंकित कर देती है कि उससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसके बाद किसी के कहने पर वो पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन की मदद लेते हैं। ये डॉल आज भी वॉरेन के ऑक्यूलेट म्यूजियम में शीशे के एक शोकेस में रखी गई है। शोकेस के ऊपर इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एड और लॉरेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें आज भी जिंदा हैं, और यदि इसे उस अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला गया तो ये फिर से सक्रिय हो जाएगी। उनके अनुसार इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी ये एक इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ रेगडी एंड स्टोर से एंटीक से दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है। वो यह गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तथा एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड एंगी के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती थी। शुरू के कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा, डरावना सा अनुभव होने लगा। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप यहाँ से वहाँ मूव करती है। शुरू में तो यह मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल का अपनी ही जगह पे घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे यह मूवमेंट भी बढ़ता गया। अब उस डॉल की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब हालात ये हो गए थे कि वे जब कॉलेज से लौटकर घर आते थे तो डॉल कभी उनके दूसरे कमरे में, कभी सोफे पे, तो कभी कुर्सी पर मिलती थी। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल घर में यहाँ वहाँ घूमती थी। डॉल को लाने के 1 महीने बाद ही हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। अब उन्हें कमरों में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर मिस मी लिखा होता था और उस पर किसी छोटे बच्चे की राइटिंग होती थी। उस मैसेज के बारे में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये मैसेज चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। तो सोचने वाली बात यह थी कि आखिर उस घर में चमड़े के कागज आए कहां से। एक रात जब वो सब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ पर और सीने पर खून की बूंदें नजर आती हैं। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है, और वो अगले ही दिन आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को उनकी मदद के लिए बुलाते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ था, और 7 साल की उम्र में उस लड़की की वहीं मौत हो गई थी। वो कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाजत दे देती है, पर कुछ दिनों बाद ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा तो थी ही नहीं। उस घर में उन दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में कोई बुरी आत्मा है, तुम इसे कहीं फेंक दो, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी।
बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिनों बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि डोना को लगता था कि लू ने जरूर कोई सपना देखा होगा। लेकिन उसी दिन दोपहर को एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और एंगी बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती हैं। जबकि उस समय डोना तो घर पर थी ही नहीं। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नहीं नजर आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव बना देती है। इस मामले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले के निशान देखकर डोना को भी विश्वास हो जाता है कि इस डॉल में जरूर कोई शैतानी आत्मा का वास है। वो भी समझ जाती है कि ये गुड़िया शापित है। अब डोना मदद के लिए एक बिशप फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन दंपत्ति को बुलाते हैं। तीनों फ्रेंड्स से बात करके और एक सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद वॉरेन दंपत्ति को यह पता लगाने में जरा भी समय नहीं लगता कि उस डॉल में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही भयानक इनह्यूमन स्पिरिट यानी कि एक शैतानी आत्मा थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये शैतान बस उस डॉल से जुड़ा हुआ है, वो बस उस डॉल के जरिए हमें डराना चाहता है। शैतान कभी किसी डॉल या वस्तु में प्रवेश नहीं करते, ये हमेशा किसी जिंदा इंसान के शरीर की तलाश में रहते हैं। और इस बार उस शैतान के निशाने पर डोना थी। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन और फादर कुक वहां एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं तथा उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड़ पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर जाकर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत हो जाती है और फिर वॉरेन सकुशल घर पहुंचते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। एक दो दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, पर वो जब वापस आते हैं तो वो कभी उनके सीढ़ियों में तो कभी दूसरे कमरे में पाई जाती है। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जेसन वॉरेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं तो वो उस डॉल को उठाकर कहते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद वॉरेन भी समझ जाते हैं कि इस डॉल को खुले में रखना कितना भयानक साबित हो सकता है, इसलिए वो एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देती। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा कि ये डॉल यदि किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है तो मुझ पर भी बना के दिखाए। वॉरेन उन्हें ऐसा करने से मना करते रहे, पर वो नहीं माना। बाद में उन्हें पता लगता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंच जाती है, जहां की वो साल भर पड़ी रहती है। वॉरेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो वो कहती है कि वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे कि अचानक वो बाइक से अपना कंट्रोल खो देते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं। उस पर वॉरेन का कहना था कि आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल डॉल की एक सच्ची भूतिया कहानी। एनाबेल डॉल पर बनाई गई मूवी पूरी तरह से काल्पनिक है और उसका कोई भी किरदार असली एनाबेल डॉल से मेल नहीं खाता। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कंजूरिंग 1 मूवी की रियल स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।